सीतारामपुर गांव में एक साधु आए थे। उनके दर्शन के लिए गांव के सारे लोग सुबह सुबह बहुत ही भीड़ जमाते थे। कोई बोल रहा था, अरे ये तो बहुत पहुंचे हुए साधु है, क्योंकि जिसका कोई बच्चा नहीं होता है और वो बाबा के पास आता है तो वो साधु कुछ मंत्र पढ़ते हैं और कुछ खाने को देते हैं, तभी उनको बच्चा नसीब होता है। क्या सच में? हाँ, ऐसा मैंने सुना है। और गांव में जो कोई भी निसंतान व्यक्ति था, एक बच्चा पाने के लिए साधु के पास आता था। और साधु इन सब भोले भाले गांव वालों को लूट के झूठ मूठ बता के पैसा बटोरता था। और गांव वाले तो बहुत ही सरल थे। साधु जो भी बोलता था, सारे लोग उसको आंख मूंदकर भरोसा करते थे। एक बार एक दंपति साधु के पास आए। बाबा बाबा बाबा, हमारी दुख सुनो। बाबा, हमारी शादी को 10 साल हो गया, हमारा एक भी बच्चा नहीं है। बाबा, हम बहुत ही दुखी हैं, हम बहुत ही परेशानी में हैं। गांव वाले बहुत जली कटी बातें मेरी बीबी को सुनाती हैं। मेरी बीबी जहाँ कहीं भी जाती है, सारे लोग बोलते हैं, अरे ये बाज है, अरे इसका साया अगर हमारे ऊपर पड़ेगा, हमारा बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। ऐसे सारे बताते हैं, ऐसे जली कटी बातें सुनाते हैं। मेरी पत्नी घर में आके बहुत ही रोती है। अब मैं क्या करूं? आप मुझे कोई उपाय बताइए, मुझे कैसे भी वो बच्चा चाहिए। हमारा उम्र तो बढ़ता जा रहा है और क्या बच्चा हमें मिलेगा? आप कैसे भी हो कोई भी उपाय बताओ, हम सब कुछ करेंगे। ठीक है, तुम रो मत, रोना बंद करो। अरे शिष्यों, इनके लिए एक बलि चाहिए। इनके पूजा के लिए हमको एक बलि देना होगा। दंपति साधु के पास आए। बाबा बाबा बाबा, हमारी दुख सुनो। बाबा, हमारी शादी को 10 साल हो गया, हमारा एक भी बच्चा नहीं है। बाबा, हम बहुत ही दुखी हैं, हम बहुत ही परेशानी में हैं। गांव वाले बहुत जली कटी बातें मेरी बीबी को सुनाती हैं। मेरी बीबी जहाँ कहीं भी जाती है, सारे लोग बोलते हैं, अरे ये बाज है, अरे इसका साया अगर हमारे ऊपर पड़ेगा, हमारा बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। ऐसे सारे बताते हैं, ऐसे जली कटी बातें सुनाते हैं। मेरी पत्नी घर में आके बहुत ही रोती है। अब मैं क्या करूं? आप मुझे कोई उपाय बताइए, मुझे कैसे भी वो बच्चा चाहिए। हमारा उम्र तो बढ़ता जा रहा है और क्या बच्चा हमें मिलेगा? आप कैसे भी हो कोई भी उपाय बताओ, हम सब कुछ करेंगे। ठीक है, तुम रो मत, रोना बंद करो। अरे शिष्यों, इनके लिए एक बलि चाहिए। इनके पूजा के लिए हमको एक बलि देना होगा। ठीक है साधु महाराज, आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे। ये कह के वो दंपति वहाँ से चले गए। साधु ने उनके चेलों से बोला, अरे इनके पूजा के लिए एक मुर्गी का व्यवस्था करो कि अगर मुर्गी हम बलि चढ़ाएंगे तो इनको बच्चा प्राप्ति होगी। बाबा, ये क्या बात है? ये बात तो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि बलि चढ़ाना तो पाप है ना। एक नई जीव को संसार में लाने के लिए हमें दूसरे जीव को मारना पड़ेगा, हमारे खुद के हाथों। नहीं, तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो, तुम्हें कुछ पता है? क्यों अनाप शनाप बक रहे हो? मैं जो बोल रहा हूँ वही करो। बाबा, ये कहाँ का न्याय है? एक प्राणी को मार के दूसरे प्राणी को पृथ्वी में आने के लिए आप आवाहन करोगे? ये कोई ठीक बात है? अरे तुमको कुछ पता नहीं है, तुम चेले हो, चेले की तरह रहो। तुम मेरे कार्यों में क्यों अपना सर फिरा रहे हो? ठीक है बाबा। के साधु के 2 चेले वहाँ से चल पड़े मुर्गी लाने के लिए। अरे देखो, हमने क्या गलत कहा? नहीं, मुझे तो वही सही लगा, क्योंकि ये बलि देने का कोई कार्य ठीक है। बलि से एक प्राणी की हम हत्या करेंगे और उसका सारा पाप हमारे ऊपर आएगा।
तो भगवान हमें किसी न किसी रूप से दंड देंगे, हमको भी वो झेलना पड़ेगा। ये बाबा जी हमें क्यों ऐसे करने के लिए बोल रहे हैं? अरे भाई, अब हम क्या कर सकते हैं? अरे हमें तो पता है बाबा सबको ठग के पैसा बटोरते हैं और उन्हीं से हमारा भी घर चलता है, मगर एक जीव को मारना मुझे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। अरे भाई, हम क्या करें? हमें तो अपनी पेट के लिए ये सब भी करना पड़ता है। बाबा का आदेश नहीं मानेंगे तो बाबा हमको आश्रम में रहने ही नहीं देंगे। हाँ हाँ, चलो चलो, क्या करें? ऐसे ही दोनों मुर्गा लाने के लिए मुर्गी वाले के पास पहुंच गए। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत ही जल्दी आने वाली है।